चलिए बच्चों, तो मैट्रिक्स की नेक्स्ट थ्योरम को करते हैं यहाँ पे। थ्योरम सेकंड। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी या कुछ भी नोटेशन उसका हो सकता है। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास ए कोई एक वर्ग आव्यूह, क्योंकि इन्होंने थ्योरम जो है वो वर्ग आव्यूह के लिए दी है, तो वर्ग आव्यूह की बात करते हैं। इसलिए पहले ही हमने क्लियर कर दिया कि ए क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह। ठीक, अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए को इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाफ ए प्लस हाफ ए डैश प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए डैश आएगा, तो ए डैश वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हाफ ए और हाफ ए ऐड होके क्या आ जाएगा, ए। तो इस ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने इसको ऐसा ही क्यों लिखा, तो इसके लिए अभी इससे जो प्रीवियस वाली थ्योरम हमने प्रूफ की थी वहां हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश को सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक प्रूफ कर चुके हैं। तो इससे यहाँ पे हमें हेल्प मिलेगी इस थ्योरम को प्रूफ करने में, इसलिए हमने ए को इस तरह से लिखा है। एक बार फिर से देख लीजिए अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो। ए को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस हाफ ए, क्योंकि हाफ और हाफ ऐड होके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इसमें हम माइनस हाफ ए डैश कर दें और प्लस हाफ ए डैश कर सकते हैं, सेम ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहां से हाफ कॉमन ले लेंगे, ए प्लस ए डैश आ जाएगा, और यहां से भी अगर हम हाफ कॉमन ले लें तो ए माइनस ए डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि हम ए को इस तरह से कैसे लिख रहे हैं। क्या किया, ए को हाफ ए प्लस हाफ ए डैश हाफ ए लिख लिया। ठीक है, ए ही होगा ये, और इसमें हाफ ए डैश को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों से कॉमन लिया, ये आ गया, इन दोनों से हाफ कॉमन लिया तो ये आ गया। तो इस तरह से ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब अगर हाफ ए प्लस ए डैश को हम पी मान लें और हाफ ए माइनस ए डैश को हम क्यू मान लें, तो हम ये कह सकते हैं कि ए किसके बराबर है, पी प्लस क्यू के, क्योंकि इस पूरे टर्म को हमने पी कह दिया और इस टर्म को हमने क्यू कह दिया। ए क्या हो गया, पी प्लस क्यू। अब प्रूफ क्या करना था हमें कि जिनके सम की फॉर्म में हमने लिखा है ए को, उसमें से एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरी एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सममित और विषम सममित के योगफल में लिखना था। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। फर्स्टली हम पी को लेते हैं, तो पी बराबर क्या था, हाफ ए प्लस ए डैश, तो पी बराबर हाफ ए प्लस ए डैश ले लिया। पी डैश अगर बोथ साइड हम ट्रांसपोज कर दें तो ये पी डैश हो जाएगा और ये इसका होल डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी डैश बराबर क्या आ गया, हाफ ए प्लस ए डैश का डैश। क्यों, क्योंकि हमें पता है किसी भी कांस्टेंट को, हाफ क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है 1/2, तो किसी भी कांस्टेंट को अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करें, एक ही बात होती है, प्रॉपर्टी में पढ़ा है हमने ट्रांसपोज की। तो इसीलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ को एज इट इज लिख लिया इसके एक ही तरह, और ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज हो गया। फिर हाफ ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज और ए डैश का ट्रांसपोज, इस वाली प्रॉपर्टी से ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए डैश प्लस बी डैश के, तो ए का भी डैश हो गया और ए डैश का भी होल डैश हो गया, बराबर हाफ ए डैश, और डैश का डैश क्या होता है, वापस से ए मैट्रिक्स मिलती है, तो ये क्या हो गया, हाफ ए प्लस ए डैश, और हाफ ए प्लस ए डैश क्या है, पी मैट्रिक्स है, तो इसको क्या लिख लिया, पी, यानी कि हमें क्या मिल गया, पी डैश इक्वल टू पी। पी डैश इक्वल टू पी का मतलब क्या हुआ, पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ए डैश इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि पी डैश इक्वल टू पी, तो पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और पी का मतलब क्या है, हाफ ए प्लस ए डैश, इसकी बात हो रही है इसकी, तो ये
सिमेट्रिक हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्यू। पहला पार्ट अगर सिमेट्रिक आ गया है तो सेकंड वाले को एंटी सिमेट्रिक आना है, तभी थ्योरम प्रूफ होगी। तो अब क्यू को लेकर चलते हैं। क्यू बराबर क्या क्या है, हाफ ए माइनस ए डैश। ये क्यू है, तो क्यू को हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। अब क्यू डैश अगर हम करें, यानी कि बोथ साइड ट्रांसपोज करें, तो लेफ्ट साइड में क्यू का क्यू डैश हो जाएगा और राइट साइड में इसका होल डैश। तो ये फिर से वही हाफ बाहर आ जाएगा, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। ये हाफ ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, इसी वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। फिर नेक्स्ट हाफ ए डैश माइनस ए डैश का डैश क्या होगा, ए ही होगा। फिर से ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी ट्रांसपोज की, तो ये आ गया ए। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ ए, माइनस का तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का ए डैश, तो क्या आ गया, माइनस हाफ ए माइनस ए डैश। हाफ ए माइनस ए डैश क्या है, क्यू, तो ये माइनस बाहर से और ये क्या हो गया, क्यू। यानी कि जो क्यू डैश है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ क्यू के। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि जो क्यू है वो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही होती है। तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू से ये प्रूफ हो गया कि क्यू क्या है, एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पी को हमने सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, क्यू को यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, और पी प्लस क्यू करके ही क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। इसका मतलब जो ए है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बराबर पी प्लस क्यू, यहाँ पर पी सिमेट्रिक है और क्यू एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि पी हमने क्या लिया है, हाफ ए प्लस ए डैश, और क्यू क्या लिया है, हाफ ए माइनस ए डैश। तो इस तरह से हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके।